हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर। और वेडनेसडे को यानी कि 16 अगस्त 2023 को बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, और तो वीडियो में बने रहिए एंड तक और हम जानेंगे कि कौन कौन सा डाटा आ रहा है जो कि इम्पैक्ट यहाँ पर डाल रहा है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज के ऊपर। तो जो सबसे पहला डाटा यहाँ पर आ रहा है वो वेडनेसडे को यहाँ पर 2 AM पर आ रहा है, और ये है एपीआई का वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक्स का। तो वीकली क्रूड ऑयल का स्टॉक का डाटा है, और जैसा कि आपको मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि ये डाटा जब आता है तो यहाँ पर 2 AM पर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। रीज़न उसका ये है कि चाइना की जो चाइना नंबर वन इम्पोर्टर है, और वो मार्केट भी बंद होती है, और इंडिया भी जो है उस टाइम इंडियन मार्केट्स भी बंद होती हैं, तो उस वजह से मूव बहुत ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन इसका जो फ़ायदा है हमें मिलता है शाम को, क्योंकि शाम को जो डाटा एक और आना होता है, 8 बजे भी एक और डाटा आना होता है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि जैसा डाटा यहाँ पर आता है 2 AM पर, उसी तरफ को डाटा 8 PM को भी आता है। अगर यहाँ पर इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो अगर बढ़ी हुई होगी तो 8 बजे जो डाटा आएगा शाम को वो भी बढ़ी हुई होगी, और यहाँ पर अगर कम हुई होगी तो वहाँ पर भी कम हुई होगी। तो उससे हम थोड़ा-सा प्रिपेयर हो जाते हैं कि कैसा रहने वाला है। तो उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो 2 AM पर ये डाटा आ रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 11:30 AM पर, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। जीबीपी यूएसडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रिटेन है वहाँ की सीपीआई का डाटा आ रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है किसी भी कंट्री के लिए ये, क्योंकि इसी के बेसिस पर उन्होंने डिसीजन लेने होते हैं कि अब उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको हाइक करना है या नहीं करना है। तो 7.9 से यहाँ पर घटने की उम्मीद है, 6.8 होने की उम्मीद है, और अगर ये कम आती है तो जीबीपी यूएसडी भी नीचे को जाएगा, अगर ये बढ़ती है तो जीबीपी यूएसडी भी ऊपर की ओर को यहाँ पर जा सकता है। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो अगेन यहाँ पर 11:30 AM पर ही आ रहा है, और जीबीपी यूएसडी का ही डाटा आ रहा है, और यहाँ पे पीपीआई का भी डाटा आ रहा है। मीन्स सेम टाइम पर ये दोनों डाटा आ रहे हैं, और पीपीआई -1.3 से यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है, 0.0 होने की उम्मीद है। तो इसका भी अगर ये पॉजिटिव आती है तो जीबीपी पॉजिटिव साइड को जाएगा, अगर ये नेगेटिव आती है तो जीबीपी नेगेटिव साइड को यहाँ पर मूव करेगा। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2:30 PM पर डाटा आ रहा है, और ये यूरोपियन कंट्रीज का डाटा है, तो ईयू और यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे पूरे के पूरे यूरोप का जीडीपी का डाटा आ रहा है। जीडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, और 1.1 से ये 0.6 होने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर जीडीपी घटती है तो ईयू और यूएसडी भी नीचे को गिरेगा, और अगर जीडीपी बढ़ती है तो ईयू और यूएसडी ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो भी अगेन यहाँ पर 2:30 PM पर ही आ रहा है, और यहाँ पर ये आ रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा। अगेन इसका इम्पैक्ट ईयू और यूएसडी के ऊपर ही पड़ना है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 0.2 से यहाँ पर घटने की उम्मीद है, -0.1 होने की उम्मीद है। तो अगर ये घटती है तो ई और यूएसडी भी नीचे हो जाएगा, अगर ये बढ़ती है तो ई और यूएसडी ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा आना है, लेकिन अभी तक भी अगर आपने अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन नहीं करा है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसका यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। और आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर वीडियोस भी बनाई हुई हैं, यहाँ पर आई बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जो वीडियोस बनाए हैं उनमें मैंने बताया है कि कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मनी कैसे ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्पेड साइज क्या होते हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो जल्दी से अपना फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। यहाँ पर जो विड्रॉ होता है बहुत ही वो सेफ होता है, क्योंकि बैंक टू बैंक यहाँ पर ट्रांजेक्शन होती हैं, तो उस वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और साथ ही अपना ये एनालिसिस देते हैं, और साथ ही ये आपको अपडेट्स देते रहते हैं वर्ल्ड वाइड जो भी डाटा आ रहा है उसके बारे में भी। तो जल्दी से अपना फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, और वो आ रहा है 6 PM पर, और यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है तो इम्पॉर्टेंट तो होना ही है, और बिल्डिंग परमिट्स का ये डाटा है। बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है 1.441
मिलियन से यहाँ पर 1.463 मिलियन होने की उम्मीद है और बढ़ने की उम्मीद है। और दोस्तों नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो अगेन 6:45 पीएम पर यूनाइटेड स्टेट्स का ही आ रहा है और यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये डाटा है -0.43 से -0.10 होने की इसकी उम्मीद है। तो यहाँ पर भी जो है आप 6 पीएम पर और 6:45 पीएम पर आप DXY में यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और DXY के जस्ट अपोजिट मूव करते हैं EUR USD और GBP USD। तो अगर आप DXY में ट्रेड ना करना चाहें, क्यों ना करना चाहें, क्योंकि यहाँ पर स्प्रेड जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट कम होगा एज कम्पेयर टू EUR USD और GBP USD, जहाँ पर कि जो स्प्रेड है वो DXY के मुकाबले थोड़ा कम है। और यहाँ पर ये बिल्कुल अपोजिट मूव करते हैं DXY से। अगर DXY ऊपर को जाएगा तो EUR USD और GBP USD नीचे की ओर को जाएंगे और EUR USD का सबसे कम यहाँ पर स्प्रेड है, इसलिए उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो अगर आप नहीं जानते कि स्प्रेड होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्प्रेड, तो अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर आपको वीडियो उसकी भी मिल जाएगी और उस वीडियो को आप देखिए और आपको पता लग जाएगा कि स्प्रेड क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पर EUR USD की सबसे कम स्प्रेड है, इस वजह से आप यहाँ पर EUR USD में ट्रेड लें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा एज कम्पेयर टू DXY एंड GBP USD। तो यहाँ पर अपोजिट मूव करते हैं, अगर DXY ऊपर को जाएगा तो GBP USD नीचे को जाएगा, अगर DXY नीचे को जाएगा तो EUR USD ऊपर की ओर को मूव करेगा। तो यहाँ पर ये डाटा आना है और इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आना है वो डाटा 8 पीएम पर आना है और वो आपको पता ही होगा, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा है और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री जो है 5.851 मिलियन से यहाँ पर -2.050 मिलियन बैरल होने की उम्मीद है। और ये इतनी ज़्यादा अगर घटती है, इससे भी कम हो जाती है, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ होगी, सपोर्ट का काम करेगा क्रूड ऑयल के लिए और क्रूड ऑयल उसकी वजह से ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। और साथ ही यूएस ऑयल भी यहाँ पर मूव करेगा, यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी, जैसे कि 8 बजे ही अगेन जो है 2 और महत्वपूर्ण डाटा आते हैं क्रूड से रिलेटेड, EIA का वीकली डिस्टिलेट स्टॉक और दूसरा यहाँ पे साथ ही उसके साथ गैसोलीन इन्वेंट्री का भी डाटा आता है और ये डाटा भी इम्पैक्ट डालते हैं जो मूव आना है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में उस टाइम। तो हम आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हम आपको अपडेशन उसका प्रोवाइड करवा देते हैं। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है जो कि हर किसी चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला है वो है 11:30 पीएम पर। और 11:30 पीएम पर डाटा जो आने वाला है वो है FOMC की मीटिंग मिनट्स। तो यहाँ पर जो फेड ने अपनी मीटिंग करी है उनकी मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो प्रेस के सामने रखेंगे और उसमें हमें पता लगेगा, हिंट मिलेगा कि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं, हॉकिश स्टेटमेंट्स हैं या फिर उनकी डॉविश स्टेटमेंट्स हैं। अगर हॉकिश स्टेटमेंट्स हुई तो यहाँ पर बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है DXY में और जैसे कि मैंने आपको बताया DXY के जस्ट अपोजिट EUR USD और GBP USD में भी। तो इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए और यहाँ पर 11:30 बजे रात को ज़रूर यहाँ पर मूवमेंट आ सकता है। और FOMC की मीटिंग जो है यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया पीछे डाटा जो कि 6 बजे आना है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो कि बिल्डिंग परमिट्स का डाटा आना है, वो भी इम्पैक्ट डालेगा क्रूड ऑयल के ऊपर। तो क्रूड ऑयल के ऊपर जो है ये जो मीटिंग है FOMC की 11:30 बजे वाली मीटिंग, इसका भी इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे पड़ेगा और जो शाम को 6 बजे डाटा आना है बिल्डिंग परमिट्स का, उसका भी इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के ऊपर यहाँ पर पड़ेगा ही। तो आप क्रूड ऑयल में इनको ध्यान में रखते हुए भी आप ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों ये है डाटा जो कि आना है वेडनेसडे को। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें वैल्यू एडिशन ये ज़रूर कर रही हैं। अगर वैल्यू एडिशन हो रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से जो ये नॉलेज है वो और ज़्यादा स्प्रेड होता है और साथ ही हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है अगर हमारी वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ और अच्छे रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।